यिर्मयाह 9। उसका 13 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सभी लोग बाइबल को खोलेंगे ध्यान से। मैं पढ़ूंगा तो आप ध्यान से सुनिए। और प्रभु ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को, मेरी बातों को जो मैंने उनके आगे रखी थी, उनको छोड़ दिया है और न मेरी बात मानी है और न उनके अनुसार वे चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, जैसे उनको बड़ों ने सिखलाया था, वे अभी तक वैसे ही कर रहे हैं। इस कारण सेनाओं का प्रभु, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, क्योंकि ये मेरी नहीं सुनते, ये मेरी बातें मानते नहीं, ये अपनी मनमानी करते हैं, इनको जो अच्छा लगता है वो ही करते हैं। इसके लिए प्रभु कहता है, मैं उनको कड़वी वस्तु, उनको कड़वे अनुभव दूंगा, उनको विष पिलाऊंगा। प्रभु बोल रहा है, हाँ, शैतान नहीं बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है। और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर भितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी। बहुत ही खतरनाक। आप बोलेंगे प्रभु तो प्यार है। ब्रदर, ऐसे वचन आप हमको मत सुनाइए, मेहरबानी कीजिए। हम पहले ही दुखी लगे पड़े हैं और आप हमको और दुखी मत कीजिए। पहले ही पति ने परेशान किया है, पहले ही घर में मारामारी लगी पड़ी है, ऊपर से फिर ये कड़वी वस्तुएं, कड़वे अनुभव, जहर, विष हथ थी जोड़िया हुआ। ये वचन असांखे न ॿुधायो, असांखे ॿुधायो। प्रभु तव्हांखे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप कुछ भी करो फिर भी प्रभु आपको आशीष करेगा, ऐसे वचन हमको बताओ। प्रभु ने मुझे यहाँ पे अभिषेक किया है कि मैं आपको सत्य का वचन सुनाऊं। और जब कभी मैं एक उंगली आपकी ओर करता हूं भाइयों, 4 उंगलियां मेरी ओर है। जो भी चीज मैं आपके लिए बोलता हूं, 4 उंगलियां। अगर एक सुधार आपके अंदर बात करता हूं तो 4 सुधार मुझे मेरे जीवन में करने हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीशंस डिसाइड्स डेस्टिनी। आपके फैसले इस बात का फैसला करेंगे कि आप कहां जाएंगे। बोलो, आपके फैसले फैसला करेंगे कि आप कहां जाएंगे। आज जहां पे हैं आपने कुछ वक्त पहले फैसले लिए होंगे, तभी आप आज जो पोजीशन में हैं वो पोजीशन में हैं। क्योंकि जो खास बात हमने सीखी 2 दिन पहले वो थी कि परमेश्वर अपने अनंत बुद्धि में फैसला किया है कि वो धरती पर जो कुछ भी करेगा वो हमारे साथ मिलकर करेगा। आपके जीवन में अगर वो उन्नति भी करेगा तो सिर्फ वो नहीं करेगा, आपका भाग आपको करना पड़ेगा, तभी दूसरा भाग प्रभु करेगा। हालेलुया। तो इस वक्त अगर आप आशीषित जीवन में जी रहे हैं, इस वक्त अगर आप महिमामय जीवन में जी रहे हैं, सफलता के जीवन में जी रहे हैं, तो इसमें सिर्फ प्रभु का हाथ नहीं है, लेकिन इसमें आपके फैसले, आपका भाग जो आपने अपने मन में डिसाइड किया था, उसकी वजह से आज आप ग्लोरियस
महिमा से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, सफलताओं से भरा हुआ जीवन, चंगाइयों से भरा हुआ जीवन आपके फैसलों की वजह से। लेकिन अगर आप लज्जा का जीवन जी रहे हैं, कमी घटी में जी रहे हैं, दुखी जीवन बिता रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ में नहीं आ रही है बात क्या करूं, तो उसका भी जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, उसके भी जिम्मेदार आपके ही फैसले हैं। हालेलुया। बिकॉज consequences are pre-programmed with your decisions। पहले से ही प्रोग्राम किए हुए हैं नतीजे, किसके साथ? आपके फैसलों के साथ। इसके लिए जो आप सही फैसले लेंगे, आपका आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप सही फैसले नहीं लेंगे, खाली एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे और कुछ सही ठोस कदम नहीं उठाएंगे आपके जीवन में, तो कड़वे अनुभव, विष, जहर, कई लोगों को मुंह से आपने कहते सुना है, मैं जहर के घूंट पी रहा हूं अपने जीवन में। हालेलुया। मैं बहुत ही कड़वे अनुभव में से गुजर रहा हूं, मुझे बहुत कड़वे अनुभव हो रहे हैं। ये किसका नतीजा है? बोली, हमारे पुराने फैसलों की वजह से। लेकिन परमेश्वर हमको सिखाएगा कि कैसे हम अपने लज्जा वाले जीवन से क्रॉस करके महिमा वाले आशीषित जीवन में किस तरह से प्रवेश करें। प्रभु ने कहा, मैंने इनको व्यवस्था दी, मैंने इनको नियम दिए, मैंने इनको बताया जीवन का मार्ग क्या है। आज तक मैं उनसे बात करता हूँ प्रभु का दर्शन में। प्रभु कहता है, मैं अपने लोगों से बात करता हूँ और उनको मैं जीवन का मार्ग दिखाता हूँ, बताता हूँ, और मैं सलाह भी देता हूँ उनको कि तू जीवन का मार्ग अपनाओ। लेकिन प्रभु ने कहा कि वे मेरी मानते नहीं है बात, उनको मेरी बात समझ में नहीं आती है। जैसे प्रभु की दासी ने बताया, उस दिन एक बहन से पूछा कि आपने आज क्या सुना, तो बोली मैं नई आई हूं ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो भाई, ऐसी कौन सी भाषा यहाँ पे बात की गई कि आपको नहीं समझ में आया? इतनी अच्छी हिंदी हम यहाँ पे बात करते हैं, उसमें मराठी शब्द भी डालते हैं, सिंधियों को समझने के लिए सिंधी भी शब्द डाल देते हैं। पौना घंटा 1 घंटा वचन होता है, मध्यस्थी की प्रार्थना में पौना घंटा 1 घंटा बात करते हैं, उसमें से आप एक भी बात नहीं समझ रहे हैं। ये बोलो कि आपको नहीं समझना है, ध्यान नहीं है, बोलो। हालेलुया। दासी ने बताया, उसको पूछा, अगर मैं आपको 2-4 गंदे शब्द बोलूं तो फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो नई हूं सिस्टर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप ये क्या बोल रही हैं। हाँ, मुझे मीनिंग ही नहीं मालूम, ये बेवकूफ़ क्या है, या तू ऐसी है, तू मेरे को मतलब ही नहीं मालूम है इनका। ऐसा बोलेगी वो? समझना नहीं है, और क्योंकि समझना नहीं है तो कड़वी दवा पीने के लिए तैयार, जहर पीने के लिए तैयार। आपको मालूम है, जहर इधर अटकता है, जब जहर अंदर जाता है तो हालेलुया, क्या होगा मालूम है? आपका सांस फूलेगा। और ये और कोई वजह से नहीं है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि प्रभु बात करता है, सिंपल भाषा में बात करता है, सिंपल तरीके से बात करता है, लेकिन आपको समझना नहीं है। हालेलुया।
ये चुने हुए लोग कौन से हैं? हम समझते हैं चुने हुए लोग मतलब कुछ खास लोग होंगे जिसको प्रभु ने चुना है। ये चुने हुए लोग कौन से हैं मालूम है? जो ये सुनते हैं और मानते हैं। क्योंकि वे सुनते हैं और मानते हैं, इसके लिए प्रभु ने उनको कहा ये मेरे चुने हुए। ऐसा नहीं कि उसने पहले से ही चुन के रखा है। उसको अनंत बुद्धि में मालूम है कि कौन से लोग सुनेंगे और मानेंगे, कौन से लोग हैं जो सुनेंगे लेकिन सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। दो कैटेगरी के लोग हैं, एक सुनकर मानने वाले और एक सुनकर अनसुना करने वाले। और ये पूरी रीति से निर्भर करता है आप लोगों के फैसले के ऊपर। इसके लिए आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, अगर आप आपकी ओर का भाग सही करेंगे, सही फैसले लेंगे, तो मैं लिख के दूं आने वाले 5 साल आपके बहुत आशीषित हैं। आने वाले 10 साल आशीषित नहीं। सब तो प्रभु के हाथ में है, जो मांगता है वो करे, तो आपके दिन खराब हो गए। प्रभु ने शमूएल के द्वारा एली को बताया, एली तेरे दिन मैं खराब करूंगा, तू भी मारा जाएगा, तेरे बेटे भी मारे जाएंगे। जब प्रभु की ये आवाज एली के पास पहुंची तो एली को क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं? हाँ, प्रभु पिता ऐसा मत करना, ऐसा मुझे भी नहीं मारना, मेरे बच्चों, हम सुधरेंगे पिता, आप ऐसा मत करना। लेकिन एली ने ऐसा नहीं बोला। एली ने बोला वो तो प्रभु है, जो ठीक लगे वो ही करे वो। ये लापरवाही वाले शब्द हैं। ये कोई सही शब्द उसने बात नहीं की। आपको लगता होगा कि जैसे उसने बहुत सही शब्द बोले, लेकिन ये बेवकूफी के शब्द उसने बोले, क्योंकि सारी चीजें प्रभु के हाथ में नहीं है। कई चीजें उसने हमारे हाथ में। आपका सही रिस्पॉन्स, आपके सही फैसले आपको जीवन देंगे, आपके गलत कदम आपको मृत्यु में डाल देंगे। जे को न के करणो आ करे हाणे, फिर आप गए। एली भी खत्म हुआ, बेटे भी खत्म हो गए, बहुएं भी खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया। गलत फैसला, बोलिए गलत फैसला। अपने पड़ोसी की ओर बोलिए आपका गलत फैसला आपके परिवार के लिए नुकसानकार है। हालेलुया। नतीजों को आपको चुनना नहीं है, आपको फैसले को चुनना है। आप नतीजे आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में फैसले हैं। आप ये नहीं बोल सकते मैं दारू पीऊंगा लेकिन मेरा लीवर खराब नहीं हो। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं दारू पीऊं लेकिन मेरा लीवर खराब नहीं हो। लीवर खराब होगा, बिकॉज consequence is pre-programmed with your decision. Hallelujah. मैं प्रभु आपके लिए स्टैंड भी नहीं लूं, फिर भी मेरा धंधा बहुत आशीषित हो। धंधा आशीषित होना ये नतीजा है, लेकिन फैसला कौन सा है? प्रभु के साथ सही होना, ये आपका फैसला है। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। एक्सीडेंट रोड पे नतीजा है, फैसला किसका है? कौन सा फैसला? एक्सीडेंट क्यों हुआ है? क्योंकि घाट के ऊपर भी
गए। आप बोलेंगे मैं कैसे भी ड्राइविंग करूं लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो। आप बोलेंगे मैं अपनी पति की इज्जत भी नहीं करूं, उसके बाद भी घर में शांति हो। मैं पूरा दिन अपनी मम्मी को फोन करूं, उसके बाद भी मेरे घर में शांति हो। नतीजा आपके हाथ में नहीं है, नहीं है बहन जी भाई, अपने पड़ोसी को, नतीजा आपके हाथ में नहीं है, फैसला आपके हाथ में है। फैसला आप क्या एक्शन लेने, आपके अभी आपके पास, लोग क्या बोलते हैं, टाइम सब कुछ बराबर कर देगा। टाइम सब कुछ बराबर नहीं करेगा, टाइम आपको नतीजे दिखाएगा। बोलो टाइम। शैतान क्या बोलेगा आपको, 5 साल के बाद सब बराबर हो जाएगा। 5 साल के बाद सब बराबर नहीं हो जाएगा, 5 साल के बाद नतीजे आएंगे। लली, आपने एग्जाम खराब दिया, आप बोलेंगे अभी वैकेशन है, रिजल्ट आएगा, सब बराबर हो। 1.5 महीने के बाद टाइम आएगा जब आपको आम मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि आपने हालेलुया। इसके लिए कौन सी चीज की हमको टेक केयर करनी है, बताएंगे जरा। आपके फैसलों की। हालेलुया। और वो टाइम आपके फैसलों का कौन सा है, जो हो गए उसको नहीं कर सकते कुछ भी। अभी आपने पिछला समय जो बर्बाद किया हो गया, उसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, या और 6 महीना भुगतेंगे या 1 साल भुगतेंगे, बोल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद का टाइम अभी आपके हाथ में है, अगर आप आज सही फैसला लेके जाएंगे। हालेलुया। कविता ने फैसला किया कि प्रभु ने बोला है, अपनी जबान को, जब कभी आपका पति आपके साथ कैसे भी बात करे, उल्टा सीधा बात करे, तो कविता सुनना, अपनी जबान को बंद रखना, तो मैं तेरे पति को मैं सीधा करेगा। कविता ने फैसला किया कि प्रभु ने जो बोला है, और जब उसने मुंह बंद किया, सही फैसला किया, उसका ये निठर पति चेंज हो गया। चेंज हो गया, आपके सामने है, उसको हो गए 29 साल हो गए। लेकिन अगर उस समय वो ये फैसला नहीं करती थी कि मुझे जबान नहीं बंद करनी है, मुखे भी पंहिंजी जबान खोलनी है, वुमन पावर दिखाना है, इसको दिखाना है, औरत किससे कम नहीं है, मेरा नाम कंगना रनौत है। करो, आपको सारा नहीं बनना है, कंगना बनना है, तो आप कंगना खनकाओ, नतीजा फिल्म एक्ट्रेस का नाम लो तो कई हमारे भाइयों का चेहरा खिल उठता है, और उनकी पत्नी का नाम लो तो मैं आपको बताऊं, फिल्मी एक्ट्रेस से कई 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत आपकी पत्नियां हैं। कई गुना ज्यादा खूबसूरत। मेरी पत्नी मिस यूनिवर्स है, उसके जैसी कोई दिखाओ तो सही दूसरी। तो जो चीज मैं अपनी पत्नी के लिए बोलता हूं, आप सब लोग बोल सकते हो, मेरी पत्नी की जैसी कोई दिखाओ तो सही दूसरी है। कोई अगर कोई उसकी जुड़वा बहन भी होगी ना, तो भी उसके जैसी नहीं दिखती होगी। अल्लाह, दुनिया में ना 2 शक्ल वाले हमेशा 1-2 आदमी रहते हैं। अरे चरकट है, ये कितना बुद्धिया हुआ तू, ये किधर से तुम सुन के आया है, किधर से सुन के आया है। दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे, तू बोलेगा हाँ बराबर है। इसमें लिखा है क्या?
इसमें लिखा है तो बोलो। इसके लिए डीपी के अंदर, स्टेटस के अंदर किसी का कुछ भी लिखा हुआ मत डालिए, फंस जाएंगे। दुनिया ने जो कहा आपको लगता होगा बहुत अच्छा है, जैसे एली ने बोला बहुत अच्छा लगता है, वो तो मालिक है, वो जो चाहे वो ही करे। किसको नुकसान हो गया? एली को ही नुकसान हो गया। आपको मालूम नहीं कि कई स्टेटस, कई डीपी जो आप रखते हो, उधर लिख के रखते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा लिखा है, उसके नतीजे आपको ही भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम भी है वचन कि भेड़ में छुपे हुए भेड़िए अच्छे शब्दों के अंदर कई बार जहर, जिसको कहते हैं मीठा जहर, सारे जहर कड़वे नहीं होते, कई जहर मीठे शरबत में देते हैं। शरबत, शरबत पिया और गया। आपके फैसले, बोलो मेरे फैसले। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आगे जीवन का और मृत्यु का दोनों मार्ग मैंने रखा है, और मेरी यह सलाह है कि तुम आप महाबलेश्वर जाओ घूमने के लिए, लेकिन जो रास्ते में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आगे टर्न है, स्पीड 20, स्पीड 30 करो, ये सलाह लिखी हुई है। 30 की स्पीड से जाना तो जियोगे, बढ़ाओगे, मरोगे। आज मैं कुछ एक या दो, अगर मुझे तो 5-6 बातें बतानी है। अगर आपने वो 6 फैसले, 5 फैसले आज अपने जीवन में लिए, जिनमें से 1 या 2 फैसले खाली बताऊंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आपने वो 1 या 2 फैसले, 4 फैसले, 5 फैसले आपके जीवन में लिए, तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आपका ग्लोरियस टाइम आगे आप देखेंगे, महिमा से भरा हुआ वक्त, ऐसे दिन देखेंगे जो आपने पिछले जिंदगी में कभी ऐसे अच्छे दिन नहीं देखे होंगे। आप परमेश्वर के वचन को, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा जीवन, धर्मियों का जीवन, उगते हुए सूरज के जैसा और ब्राइटर और आनंद से भरा हुआ और शांति से भरा हुआ और बरकतों से भरा हुआ और आनंद से भरा हुआ, यह जीवन आप श्योरली आपके जीवन में देखेंगे। बोलिए हालेलुया। आपके अच्छे फैसले आपको इनाम दिलाएंगे। बोलिए हालेलुया। कितने लोगों को इनाम चाहिए? हालेलुया। महान बनना यह वरदान नहीं है, यह इनाम है। महान बनना, किसी आदमी को आप देख रहे हो वो महान है, महान बन गया है, वो बहुत आशीषों वाला जीवन बिता रहा है, तो ये गिफ्ट नहीं है, ये इनाम है। वरदान और इनाम में फर्क है। हालेलुया। इनाम पाना पड़ता है, वरदान ऐसे ही मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये वरदान है, ये वरदान है, प्रभु ने सबको दिया है। पवित्र आत्मा वरदान है, सबको दिया है। लेकिन एक आशीषित जीवन इनाम है।
एक बहुत अच्छा बिजनेस, ये इनाम है। एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपकी, ये इनाम है, ये वरदान नहीं है। आपको अर्न करना पड़ेगा। इनाम जीतना पड़ता है। बोलो, इनाम जीतना पड़ता है। वरदान तो ऐसे ही मिलता है सबके लिए। वरदान तुम इस तरह से जियो, पुरस्कार को पाओ। लक्ष्यहीन सा नहीं, जीतने के इरादे से दौड़ो और दौड़ते रहो। जीवन का मुकुट पाना ये जीवन है। इस जीवन में प्यार है। जब ये गीत गाएं तो इसका मीनिंग समझ के गाओ। इनाम पाना है, वरदान मिला हुआ है, वरदान है। कई लोगों के पास गाने का वरदान है। जब मैं गाता हूं तो ये कोई मुझे इनाम में नहीं मिला है। मैंने कोई काम किया है कोई बड़ा तो मुझे गाने का वरदान नहीं। नहीं, ये वरदान है। गाना गा के, प्रभु की आराधना करके जब मुझे आशीषें मिलती हैं तो वो इनाम है। वो आशीष इनाम। बोलो बोलो, मुझे समझ में आया। ऐसे ऐसे करके बोलो, ऐसा ऐसे करके बोलो, मुझे समझ में आया। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, कोई भी खोले नहीं। प्रभु ने कहा कि मुझे प्रभु के काम दिन में ही पूरा करना है, क्योंकि वह रात आने वाली है। आज वो दिन है जब आप फैसला ले सकते हो। बोल नहीं सकते कल आप फैसला ले सको, परसों आप फैसला ले सको कि ना ले सको। आज है जब आप अपने जीवन में सही फैसले लेंगे तो उसके नतीजे आने वाले समय में आप लेंगे। प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएंगे, अच्छे नतीजे देखेंगे। प्रभु की बातों को मानेंगे, अच्छे नतीजे को देखेंगे। प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के घर के साथ विश्वास योग्य बनेंगे, अच्छे दिनों को देखेंगे। प्रभु का आदर करेंगे, अच्छे दिनों को देखेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पहली चीज जो आज मैं प्रभु के वचन के अनुसार आपको बोलूंगा, जो आपको और मुझे करनी है, वो है, पढ़ता हूं आपके लिए। पहली चीज, हिंदी में, अपने अंदर अगर आप फैसला लेंगे कि मुझे असाधारण तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से मुझे आत्मिक उन्नति करनी है, ये फैसला आपने की नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन आज आप कौन सी भी जाति के व्यक्ति हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन सी भी भाषा बोलने वाले हैं, कौन से भी माहौल से आए हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप ये फैसला लेंगे, मैं वचन के अनुसार स्थिर मन के साथ मैं आपको बोलता हूं कि अगर आज आप एक फैसला लेंगे अपने अंदर कि मुझे सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं करनी है, अद्भुत तरीके से, मुझे आश्चर्यजनक तरीके से मुझे आत्मा में उन्नति करनी है, तो आने वाले समय में आप ग्लोरियस लाइफ, आप महिमा वाली जिंदगी, आनंद से भरी हुई जिंदगी को आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी टीचिंग्स जो है, ये अंतिम समय की ही शिक्षाएं हैं, प्रभु हमको दे रहा है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है
भजन संहिता 16:11 कि परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, और परमेश्वर खुद भी एक आत्मा है और आप और हम भी एक आत्मा है। और जब कभी हम ये फैसला करते हैं कि मुझे आत्मा में असाधारण तरीके से उन्नति करनी है, मतलब हम फैसला करते हैं कि मुझे असाधारण तरीके से परमेश्वर के करीब आना है, करीब आना है, कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु के करीब आना है, मुझे आत्मा में उन्नति करनी है। हालेलुया। जो भी होली स्पिरिट से भरी हुई चर्चेस रहती हैं, कलीसियाएं रहती हैं, उनका पहला टारगेट चर्च में यही रहता है, हम आत्मा में उन्नति करें, बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्पिरिचुअली फिल्ड चर्चेस। पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाएं, उनका एक ही मकसद रहता है कि हम लोग जो आ रहे हैं कलीसिया में, हम प्रभु को ढूंढें। ढूंढो रे ढूंढो, किसको? प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो। हालेलुया। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरी कलीसियाएं होती हैं, वो रहती है सोशली ओरिएंटेड चर्चेस। सोशली मतलब परमेश्वर को ढूंढने नहीं, लोगों को ढूंढने के लिए। हालेलुया। भाई, आप प्रभु का दर्शन में क्यों जाते हो? क्योंकि मेरे 4 दोस्त हैं ना, वो भी इधर आते हैं, इसके लिए। तो आप दोस्तों के लिए आते हो, आप प्रभु को खोजने के लिए नहीं। कई कलीसियाएं हैं जिन कलीसियाओं में एक ही चीज चलती है, और वो है मनुष्यों के साथ संबंध। दोस्त माइत्र, दोस्त माइत्र, दोस्त माइत्र। और अगर वो सोशली ओरिएंटेड कलीसियाएं, चर्चेस के लोग अगर स्पिरिट फिल्ड, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया में आते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कलीसिया में बैठते थे, तब उसके ये वाली भी बहन उससे बात कर, उधर आराधना स्तुति चल रही है, लेकिन ये लोग, अरे आज मालूम नहीं कौन आएगा प्रचार करने के लिए, किसको बुलाया है मालूम नहीं, देखेंगे किसको बुलाया है। फिर वो बोलेगी, आज मैं आपके साथ, जब रिटर्न जाएगी ना, तो ऑटो में मैं आपके साथ चलेगी, क्योंकि मैं भी शहर फाटक पे रहती है, आप भी शहर फाटक पे, तो मेरे को है याद से, मैं आपके साथ चलेगी। ठीक है। फिर पीछे से तीसरी बोलेगी, आज सुबह को तू जापानी बाजार में दिखाई दी, क्या किया? और ड्रेस खरीदे, 3 ड्रेस। स्तुति आराधना पूरा हो गया। लेकिन यही बहनें जब प्रभु का दर्शन में आएंगी, तो ये भी नहीं बात कर रही है उससे, ये भी नहीं बात कर रही है, और पीछे वो भी बात नहीं। तो उनको लगता है कहाँ फंस गए। हाँ, उसने बोला था सोनी ब्रदर की कलीसिया में जाओगे तो फंस जाओगे। मैं तो फंस गई इधर रे, मैं तो फंस गई इधर। जबकि स्पिरिट फिल्ड चर्चेस के अंदर, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं में, लोग लोगों को नहीं देखते, लोग परमेश्वर को ढूंढते। प्रभु कहां पे है? यहां पे यीशु है। कहां पे यीशु है? और उसकी आराधना में आंखें बंद करके उसके अंदर गुम हो जाते हैं प्रभु के लोग। आंखों में आंसू, दिल में उमंग, परमेश्वर के दर्शन, अंदर पक्के इरादे, नए फैसले लेकर बाहर जाते हैं। स्पिरिट फिल्ड ऐसी कलीसियाएं रहती हैं जिस कलीसिया के अंदर सास भी बहू से बात नहीं करती। वो सास भी प्रभु को ढूंढ रही है, बहू भी।
बेटा भी प्रभु को ढूंढ रहा है, बाप भी। ऐसा नहीं बेटा उधर से बाप को देखेगा, बाप अपने बेटे को देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। बाप भी प्रभु की ओर निहार रहा है, बेटा भी प्रभु की ओर निहार रहा है। इसके लिए पहली जो आपको फैसला लेने की जरूरत है वो है, जिसके बारे में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। वो है अद्भुत तरीके से आपके अंदर फैसला होना चाहिए कि मुझे आत्मा में बढ़ना है। और अगर आप सच में इस फैसले के बाद आपको चेक करना है मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं कि नहीं, तो उसकी कुछ निशानियां हैं। आपने फैसला तो किया, लेकिन 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको समझ में तो आना चाहिए कि आप आत्मा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो उसकी कुछ निशानियां हैं, उसका कुछ इंडेक्स है। हाँ? ये चीज आप चेक करेंगे। चिन्ह है, अगर चिन्ह सही है तो आप सही राह पे हैं। अगर चिन्ह सही नहीं है तो आप समझो सही राह पे। 1-2 चिन्ह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो। 3-4 मिनट खाली बात करेंगे, उसके बाद बस। सबसे पहला चिन्ह होगा आपका प्रार्थना जीवन बहुत हेल्दी है। इस फैसले के बाद जब आप एक्शन में आएंगे तब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो प्रार्थना जीवन है, प्रभु के साथ बैठना, घर में वेदियां बनाना, वो बहुत ही हेल्दी। पहले आप 5 मिनट की प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी आपको अच्छा लगता है 15 मिनट 20 मिनट आप प्रभु के साथ बैठते हो। आप मुझे अच्छे लगने लगे। आपको दिल, आपका अंदर बताएगा कि आपको प्रभु अच्छा लग रहा है। आपका प्रार्थना जीवन, हालेलुया। पहला। नंबर 2, दूसरा चिन्ह है आपके अंदर वचन को स्टडी करने का जो सिस्टम है वो हेल्दी हो जाएगा। आप बाइबल पहले जैसे नहीं पढ़ेंगे, अभी आप बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आप बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये चिन्ह है आप आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपका प्रार्थना जीवन 0 है और बाइबल में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, तो मैं एडवांस में ही पहले ही बता दूं, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आप अपने आप को विश्वासी समझते होंगे, हालेलुया, या इधर प्रार्थना होती होगी तो आपका बदन वाइब्रेट होता होगा, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आप भले इधर कितने भी हिलते होंगे, आप 0 हैं। क्यों? क्योंकि आपका खुद का प्रार्थना जीवन है ही नहीं। आपको वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइबल में इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 3 चिन्ह, नंबर 3 बोलो, नंबर 3। आप देखेंगे आप यीशु के जैसे बनते जा रहे हैं। हालेलुया। आप कैसे बनते जा रहे हैं? यीशु के जैसे। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं ना, बेटे को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे ये तो बाप पे होता जा रहा है, ये तो माँ पे होता जा रहा है। जैसे बड़ा हो रहा है, पहले बाप के जैसा दिखता था, अभी माँ के जैसा दिख रहा है। बोलते हैं ना? तो आपको प्रूफ मिलेगा, कोई आपको आके बोलेगा आप बदल रहे हैं, आप यीशु के जैसे बनते जा रहे हैं, आपके लक्षण बहुत अच्छे हो रहे हैं। हालेलुया। पहले मैं कुछ बोलती थी तेरे को तो तू चिढ़ती थी, लेकिन अभी मैं तेरे को बोलती हूं तो तू शांति। हाँ, तो ये चिन्ह बताएगा
आप आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको कुछ बोला भी नहीं, या कुछ किसी ने बोला भी और आपने घर में आग लगा दी, अरे आग लगा रे, आग रे आग, इसमें बढ़ गए आप, किसमें बढ़ गए? आप फाइटिंग में बढ़ गए, आप दारा सिंह बन गए, आप यीशु नहीं बने। आजकल का पहलवान कौन सा है मुझे नहीं मालूम, मेरे जमाने का पहलवान दारा सिंह था खाली। कौन है आजकल का पहलवान? किसी खली गया, खली अभी नहीं है। हालेलुया। आप खली बन गई है, आप खली बन गए, आप यीशु नहीं बने। हालेलुया। तीसरा चिन्ह है, आप यीशु के जैसे। अगर आप यीशु के जैसे बनते जा रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सही राह पे, आप आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। और आखिरी चिन्ह है जो आपको आपके जीवन में दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आपके जीवन में जो आपके काम है उसमें प्रभु का अनुग्रह दिखेगा। हालेलुया। कोई कठिन काम होगा, आसान हो जाएगा। हालेलुया। दुश्मन आपको परेशान करता था पहले, लेकिन अभी वो दुश्मन किधर चला गया मालूम नहीं, गायब हो गया। अनुग्रह, अनुग्रह। हालेलुया। अगर आपको अनुग्रह दिखाई दे रहा है ना, अनुग्रह, 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 तो आप समझ जाओ सही ट्रैक पर है। लेकिन अगर ये चिन्ह नहीं दिख रहे तो आप आत्मा में उन्नति नहीं कर रहे। ये नचो ब्रदर, ये नचो, मुखे दुखी न क्यों तवा, मुखे चो हा तवा उन्नति क्यों था, तवा ॾाढी उन्नति तक तो अचो था, यही मेहरबानी है। वडी मेहरबानी। क्या बोलो आप? पास्टर मेरे को आप बोलो, आप आते उतरी बड़ी मेहरबानी। असां कीअं था अचूं तव्हांखे छा ॿुधायूं? उतां खां 20 रुपया, वरी उतां खां 30 रुपया, वरी उतां खां 15 रुपया ख़र्चे करे असां अचूं, ऐं तव्हां चओ था आत्मा में उन्नति न था कयो। छा नुंहं खे धक बि न हणो? छा निणान जा वार हिकु दफ़ो पकड़ियो न? ये झुंझलाइस न थोड़ी देर, एतिरो बि न करो, सुधरंदियूं कीअं बाक़ी? ये न चओ, ये न चओ, ये न चओ, न त मां नाराज़ थी वेंदी मां, नाराज़ थी मां। ऐं पोइ मां चवंदुमि हितां हलियो, तव्हां वञली भाई, तो खटियो असां हारायो। अगर ये 4 चीजें हैं दिखाई दे रही हैं तो आप आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। मतलब आपने जो फैसला लिया है आप उस फैसले के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आप आज यहाँ पे हैं, आज मौका है, आप फैसला लें। पहला फैसला, दूसरा फैसला मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। पहला फैसला, मुझे सिर्फ आत्मा में उन्नति नहीं, मुझे एक्स्ट्रा तरीके से, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करके, मुझे अलग से ज्यादा मेहनत करके भी, मुझे सुबह जल्दी उठ के भी, मुझे यहां पे टाइम से पहले आके भी, मुझे प्रभु के लिए मेहनत करनी है, प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, वचन को ढूंढना है, अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु के जैसा बनना है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार, अरे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हो। जो लोग आत्मा में उन्नति करना चाहते हैं जोरदार तालियां बजाएं। ये
यीशु मसीह के नाम से आमीन।